तो सर आइए, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर विद्या में। जी जी जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। आप अपना परिचय दीजिए हमारे व्यूअर्स को। जी, मैं परशुराम देवांगन, हमारी कंपनी श्री एंटरप्राइजेस में आपका स्वागत है। और जैसे कि सर ने आपको बताया है अभी कुछ, आज हम एक प्रोडक्ट का आपको जानकारी और उसका पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो बस इस वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहें और आखिर तक देखें, जिससे आपको इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी मिल सके। तो सर आप आज कौन से बिजनेस और मशीन की जानकारी दे रहे हैं? सर जैसे कि आप आज देख रहे हैं, मेरे पीछे देख रहे हैं आप पॉपकॉर्न मशीन, जो कि मशीन हम बोलेंगे कि ये नया नहीं है, लेकिन ये जो इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो हमेशा बनी रहती है। खास करके दोस्तों, जो अभी इस मौसम जो होता है, बारिश का मौसम और ठंड का मौसम, तो इसमें इसको खाना हमको बहुत पसंद है, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, तो इसकी प्रॉपर डिमांड हमेशा बनी रहती है सर। तो आज हम ये पॉपकॉर्न मशीन का पूरा जानकारी देने वाले हैं। तो सर ये जो बिजनेस है किन लोगों के लिए है? ये बिजनेस को सर बहुत लोग कर सकते हैं। जैसे किसी को अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है, नया बिजनेस शुरू करना है, तो वो भी कम लागत में कर सकते हैं। या ऑलरेडी जिनके पास पहले से कोई दुकान है, डेली नीड शॉप है, किराना दुकान है, किसी भी तरीके का दुकान है, अगर उनके पास थोड़ा स्पेस है तो वो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। कोई घर से कर इसको पैकेजिंग कर, जैसे आप देखते हैं पॉलीथीन में पैक होता है, इसका पैकेट 10 रुपए 20 रुपए के हिसाब से पैकेट, तो ऐसा आप पैकेजिंग कर इसको सप्लाई भी कर सकते हैं। और स्कूल, कॉलेज, इस तरीके के जगह में इसकी काफी डिमांड होती है। जो भी पब्लिक प्लेस है वहाँ डिमांड होती है। दूसरा, इसमें जो गैस का मॉडल आता है उसको हम डोर टू डोर या अलग अलग लोकेशन पे, एक दिन में अलग अलग लोकेशन पे जाकर भी हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो इस बिजनेस को बहुत तरीके से किया जा सकता है और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। तो सर जैसा कि आपने बताया, इसमें गैस वाला मॉडल भी है, तो ये इसमें कैटेगरी को आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे? जी, इसमें जैसे कि अभी हम आपको गैस वाला मॉडल का भी डिटेल दिखा देंगे। जैसे आप देख रहे हैं, ये मॉडल देख रहे हैं, ये मॉडल जो है, इसमें पॉपकॉर्न, जो हम पॉपकॉर्न मशीन के साथ इसमें वार्मर भी दिया हुआ है। क्या होता है, अगर हम अलग से वार्मर लेते हैं तो हमको काफी कॉस्टली पड़ता है। इससे क्या हुआ, हमने एक कस्टमाइज मशीन आपको दे रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि आप पॉपकॉर्न को बनाने के बाद जब वो मक्के से पॉपकॉर्न में कन्वर्ट होगा, तो फिर इस पोजीशन में आप देख रहे हैं, इस प्लेस पे आप उसको रख सकते हैं, जिससे उसकी क्रंची जो है वो बना रहेगा। क्योंकि बारिश और ठंड में जल्दी उसका क्रंची होता है, वो क्रंची खत्म हो जाता है। और दूसरा जो है, ये सिंपल मॉडल है, जैसा आप देख सकते हैं, ये छोटी साइज का है और इसमें नॉर्मल हम पॉपकॉर्न खाली बना सकते हैं और फिर बना के हमको जिस तरीके से पैक करना है या तुरंत सर्व करना है तो हम इसमें कर सकते हैं। और जो कुछ मॉडल्स आते हैं, इसमें ही हम आपको भी मॉडल दिखा देंगे। जो गैस का मॉडल होता है वो भी हम आपको वीडियो में भी दिखाएंगे। कंटिन्यू आप वीडियो में बने रहें। तो सर यह मशीन कैसे काम करता है, इसकी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे? ये मशीन सर, ये जैसे हमने बताया, ये दो तरीके से आता है ये मशीन। एक आता है इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड और एक आता है गैस ऑपरेटेड। इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड में हमको बिजली की जरूरत होती है और बिजली से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और जो गैस ऑपरेटेड होता है उसमें हमको गैस लगेगा, गैस सिलेंडर के थ्रू हम इसको ऑपरेट करेंगे। तो ये दो ही तरीके का इसका ऑपरेशन होता है, एक अपना इलेक्ट्रिक में और दूसरा गैस। ये कैसे काम करता है, इसके क्या फीचर्स? बिल्कुल, मैं आप लोगों को इसके जो फीचर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। ये जैसा देख रहे हैं सर आप, सबसे पहले ये हमने इसमें 3 पिक्चर दिए हुए, ठीक है। इसमें से ये हो गया आपका वार्मर लाइट का, ठीक है, ये बहुत लाइट वार्मिंग चालू हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद है ये हीटिंग का, ये जो प्लेट, ये जो वो है बर्तन है, वो हीट होना शुरू हो गया। अब उसके बाद ये है ये टर्न, आप देख सकते हैं ये घूमना शुरू हो गया। थोड़ा और कैमरा आगे ले जाएंगे तो दिखेगा आपको। इसमें क्या होता है, जो हम मक्का अपना डालेंगे वो इसको रोटेट करता रहेगा, वो चिपकने नहीं देगा। इससे क्या होगा, वो आपका प्रॉपर फूटेगा, जलेगा। और सर इसमें कितना पॉपकॉर्न हम कैसे, मतलब कितना निकल जाता है, कितना प्रोडक्शन क्या कैसे है? ये सर, ये 250 ग्राम पर बैच का इसकी कैपेसिटी है। मतलब 250 ग्राम हम मक्का डालेंगे और वो उसको फिर फोड़ के वो 15 मिनट के अंदर एक बैच, पहला बार में थोड़ा समय लगता है हीटिंग होने में, उसके बाद फिर हर 10 से 15 मिनट में आप एक बैच 250 ग्राम का निकालते हैं। ये जैसे आपने देख लिया, फिर उसी तरीके से ये भी सिस्टम है। ये जैसा वार्मर लाइटिंग शुरू हो गया, उसका वार्मिंग शुरू हो गया। ये हमने हीटिंग ऑन कर दिया, ये हीट होना शुरू हो गया। तो सर ये दोनों मशीनें एक जैसा दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसमें क्या डिफरेंस है? सर ये दोनों में डिफरेंस जैसे देख सकते हैं आप, दोनों की साइज अलग है। पहली चीज है ना, वो इसलिए है कि जो इसमें अलग से हमारे पास वार्मर नहीं है। इसमें देख सकते हैं ये जो स्पेस है, ये वार्मर,
इसमें अगर जो पॉपकॉर्न आप बना के रखेंगे, मक्का को डाल के जब पॉपकॉर्न आप प्रोसेस करके फोड़ के जब इसमें रखेंगे तो ये इसको काफी देर तक, जब तक एक ऑन रहेगा, आपको ये इसका हीट रखेगा, उसको गर्म रखेगा, जिससे उसका जो क्रंचीनेस है वो हमेशा बरकरार रहेगा। कभी भी आप कस्टमर को सर्व करेंगे तो प्रॉपर क्रंची मिलेगा। नहीं तो क्या होता है, बारिश और ठंड में उसका जो क्रंचीनेस है वो खत्म हो जाता है अगर हम ज्यादा देर तक उसको गर्म हीट में नहीं रखें। आप बता रहे इलेक्ट्रिक वाला ये पॉपकॉर्न मशीन है, तो इसका बिजली खपत क्या होगा? सर इसका जो पावर कंजप्शन है ये 650 वाट से लेके 1000 वाट के बीच का आएगा, ठीक है। और ये 1 घंटे में मैक्सिमम 1 यूनिट बिजली आपका कंज्यूम होगा। मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर 1 यूनिट का आपको बिजली खर्च होगा। तो जैसे सर 3 से 4 घंटा कोई अगर इसको बिजनेस कर रहा है पर डे, तो उस हिसाब से महीना में कितना उसका बिजली का खर्च आ जाएगा? आप उस हिसाब से निकाल लीजिए सर। 4 घंटा अगर कोई ऑपरेट करते हैं तो मैक्सिमम 4 यूनिट जलना है 1 दिन का, और महीने का हम 30 दिन का निकालते हैं तो 120 यूनिट जलना है। 120 यूनिट का जो भी है आपका रेसिडेंशियल का 5 रुपये शायद यूनिट रहता है, 5 रुपये 6 रुपये, तो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। 120 को अगर हम 5 से भी करते हैं तो 600 रुपये जैसा बिजली बिल आना है। अगर कोई कॉमर्शियल भी यूज करता है तो कॉमर्शियल का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है बिजली का, तो उस हिसाब से वो वेरी करता है। इसका प्रोसेस दिखाते हैं कैसे मशीन वर्क करता है और कैसे इसमें से फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है, आपको प्रोसेस करके दिखाते हैं। तो ये देखिए हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। ये जैसे हमने मक्का लिया है, देख रहे हैं आप, सबसे पहले हम मक्का लेंगे। ये हमने ये बड़े चम्मच में, तो सर ये मक्का कितना दे रहे हैं? ये सर समझ लीजिए वैसे कैपेसिटी मशीन की तो ज़्यादा है, ये 100 ग्राम के आसपास हमने ट्रायल के लिए लिया। अब इसमें हम ये जैसे 3 चम्मच, ये क्या है सर? ये है सर आपका अमूल बटर। अच्छा, तो अमूल बटर ही लेना है कि और कुछ ले सकते हैं? इसमें आप तेल भी डाल सकते हो सर। अच्छा, ये हम इसमें तेल भी डाल सकते हैं। और ये देख रहे हैं हम इसमें से आधा चम्मच के जितना हल्दी ले रहे हैं जी, ठीक है। हल्दी की जगह इसमें और भी कुछ रेडीमेड इसके प्रोडक्ट्स आते हैं, मतलब फ्लेवर्स के ऐड करने के लिए, टमाटर का और भी कुछ अलग अलग। और ये सर हम ये काला नमक ले रहे हैं, ये भी आधा चम्मच के आसपास काला नमक हमने लिया। अब इसको क्या है सर, हम प्रॉपर मिक्स कर देंगे। तो सर ये हल्दी वगैरह सब फ्लेवर टेस्ट के लिए? हाँ सर, हाँ, क्योंकि हल्दी से टेस्ट भी आएगा और जो हमारा पॉपकॉर्न बनेगा वो प्रॉपर येलो कलर का दिखेगा, जो देखने में भी अच्छा लगता है। और जैसे हमको हल्दी, जो हम अपने सब्जियों में हल्दी डालते हैं तो उसमें कलर के साथ स्वाद भी आता है, तो वो एक तरीके से आपका बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये सर देख सकते हैं, ये हम मशीन का हीटिंग हमने पहले से ऑन कर दिया था। अच्छा, पहले से हीटिंग ऑन करना है? हाँ, क्योंकि हमने उसको, अब ये साथ में हमने इसका हीटिंग, क्योंकि पहले से ऑन था तो गर्म है, और साथ में ये टर्न को भी हमने ऑन कर दिए होते जी। पहले हीट करना है, उसके बाद फिर जो रॉ मटेरियल उसको डालना है? जी जी, क्योंकि ये पहला बैच है तो हमको हीट करना पड़ता है पहले से जी। अदरवाइज फिर कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमें उतना ज्यादा हीट नहीं करना पड़ेगा। तो सर ढक्कन का भी खुला ही रखना है ना? नहीं, ढक्कन तो हम बंद कर देंगे। तो ये ढक्कन बंद होने के लगभग कितना देर में हो जाते हैं सर? ये मान के चलिए सर 10 मिनट के अंदर आपका बैच रेडी हो जाएगा। अच्छा, तो सर जैसे 10 मिनट में रेडी हो जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा 10 मिनट के अंतर्गत ये रेडी हो रहा है? अभी सर जैसे आप देख रहे हैं डेमो, अभी ये कुछ देर में इसमें फट फट करके थोड़ी सी आवाज आने लगेगी इसके अंदर। अच्छा, पॉपकॉर्न फूटने लगेगा? हाँ हाँ हाँ, तो उससे हमको समझ में आ जाता है कि जो है प्रोडक्ट रेडी पोजीशन पे है। जी जी। तो उससे फिर क्या होगा, जब ये ओवरफ्लो जब ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये जो है ये ऊपर आ जाएगा। हालांकि हमने थोड़ा कम क्वांटिटी डाला है जी, तो शायद ना है या फिर टाइम लेट लगे। अदरवाइज क्या होगा, जब हमारे ये पूरा बर्तन जब भर जाएगा फूट के मक्का, जब इसमें ओवरफ्लो होगा तो ये जो आप देख रहे हैं हमने जो इसमें ढक्कन लगाया है, ऑटोमेटिक ये ऊपर आ जाएगा और प्रोडक्ट आपका बाहर गिरने लगेगा। अब इस तरीके से भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसमें छोटे बड़े साइज में आते हैं ये जी, और हम इस तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं। ये क्या तुरंत सर्व करना है उसके लिए, और फिर पैकेजिंग के लिए भी अलग आता पैकेजिंग करना है तो सर नॉर्मल जो आप देखें ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन आती है जी जी, उसमें हम कर सकते हैं जैसे लोग बेचते हैं। हाँ। या फिर हम अपने ब्रांड का पॉलिथीन प्रिंटेड करा सकते हैं, या ये भी जो है जैसे देख रहे हैं, आपको अगर कोई अपना ब्रांड बनाना है तो इस तरीके से आप बल्क क्वांटिटी में अगर आप छपाते हैं तो अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है सर मैक्सिमम आपका 2.5 से 3 रुपए की कॉस्टिंग आती है और ये सेल होता है 10 रुपए। 3 रुपए की लागत में 10 रुपए में बिकेगा। अगर आपको 5 रुपए की लागत में आप क्वांटिटी ज्यादा करके पैकेजिंग करते तो वो 20 रुपए में बिकता है।
तो सर जैसा आप 3 रुपए की लागत बता रहे हैं, तो इसमें ये टोटल लागत है, पैकेट हो गया, पैकेजिंग हो गया और इसका बिजली खपत, सारा चीज का सर, आपका जितने भी आपने रॉ मटेरियल देखा और इसका जो पैकेजिंग मटेरियल देखा उस सबको मिला के आपको मैक्सिमम 3 रुपए की कॉस्टिंग आती है, और जो कि 10 रुपए में काफी आसानी से आपका सेल होता है। तो मात्र 3 रुपए में पूरा रेडी हो जाता है और उसको कहा जाए तो 7 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। सर 200% से ज्यादा का प्रॉफिट है इस बिजनेस में। और अगर आप जब इसको जैसे मॉल्स में या सिनेमा घरों में जो हम खाते हैं उसमें तो फिर अगर आप उसमें तो फिर आप छोड़ दीजिए, उसमें आपका 20 रुपए का चीज का आपका 200 रुपए बनता है, क्योंकि वो जगह का प्लेस का पैसा होता है। बाकी हम नॉर्मल भी एक नॉमिनल तरीके से भी बिजनेस को करें तो ये 3 रुपए का चीज हमारा 10 रुपए बनता है और 200% से ज्यादा का प्रॉफिट है, और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो सर जैसे आपने प्रॉफिट बताया, तो आप बताइए इस मशीन में क्या लागत है? मशीन में जो हमने ये जैसे डेमो दिखाया आपको छोटी वाली मशीन का, इसका प्राइस आएगा सर 15,000 रुपए। ये मशीन, ये धंधा आप मात्र 15,000 रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो बड़ा देख रहे हैं मशीन आप जो वार्मर के साथ देख रहे हैं, इसका प्राइस है सर 29,000 रुपए। ये मशीन आपको वार्मर के साथ 29,000 में मिलेगी, जबकि अगर आप अलग से वार्मर लेने जाते हैं तो खाली 25,000 रुपए का तो वार्मर आता है, लेकिन ये कस्टमाइज एक साथ डिजाइन हुआ इसलिए आपको ये कॉम्बो में आपको प्राइस कम मिल रहा है। तो सर जो आप प्राइस बता रहे हैं कंप्लीट प्राइस है कि इसमें और कुछ ऐड करना पड़ेगा? सर ये मशीन का प्राइस है, इसमें जो भी ट्रांसपोर्टेशन और जीएसटी होता है वो हमेशा कस्टमर को एक्स्ट्रा देना होता है। ये हमारा एक शोरूम प्राइस है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मशीन के बारे में हमारे दर्शकों को काफी अच्छी जानकारी दिया, पूरा डिटेल में जानकारी दिया, साथ ही लाइव डेमो भी दिखाया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसी प्रकार का नए वीडियो के लिए, नए बिजनेस आइडिया के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नए बिजनेस आइडिया के साथ, फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।